नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा स्मार्टफोन हमारी बातें सुनता है, पर कैसे? ये बात हम सभी के मन में रहती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। और ये ख्याल हमें तब आता है जब हम कभी भी कुछ बातें आपस में अपने मित्रों से या अपने परिवार में करते हैं या किसी से फ़ोन कॉल पे करते हैं। लेकिन जब ये बातें ख़त्म होती है, उसके बाद जब कभी भी हम लोग सर्फिंग शुरू कर देते हैं, ब्राउजिंग शुरू करते हैं, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी बात से जुड़ी हुई ऐड आनी शुरू हो गई है। हमने बात की थोड़ी देर पहले कि बताओ आपको बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए, आप शूज़ लेंगे या कपड़े लेंगे? थोड़ी देर बाद देख रहे हैं कि उससे रिलेटेड ऐड आनी शुरू हो गई है। अब आपने बात की कि एक मिक्सी लेनी है, घर के लिए मिक्सर लेना है, मिक्सर की ऐड आनी शुरू हो गई। आपने कहा कुछ किचन अप्लायंसेस चाहिए, ऐड आनी शुरू हो गई। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं आजकल, बहुत ज़्यादा हो रही है और इस चीज़ सबने नोटिस की होगी। की है नोटिस? बताना मुझे कमेंट में क्या-क्या होता है। इवन आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, मुझे भी डाउट हो रहा है। इंस्टाग्राम पे डाउट क्यों हो रहा है? क्योंकि मूड के हिसाब से आजकल रील दिखा रहा है। अगर आप सैड होंगे, अपसेट होंगे, ऐसी रील आनी शुरू हो जाएगी। हैप्पी होंगे तो हैप्पी वाली। मूड के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं इंस्टाग्राम पे भी। लगता है आपको ये भी? बताओ ज़रा मुझे कमेंट में। अब ये सब कुछ हो कैसे रहा है? ज़रा इन चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। दरअसल एक कंपनी है कॉक्स मीडिया ग्रुप, उसने बोला है कि भाई स्मार्टफ़ोन बातें सुनता है और उस डाटा का ही इस्तेमाल किया जाता है आपको टारगेट करने के लिए एज़ अ कस्टमर। क्या है इससे जुड़ी हुई बातें? तो दरअसल ये जो कॉक्स मीडिया ग्रुप है एक विपणन कंपनी है, ठीक है? विपणन से जुड़े हुए काम करती है और अमेज़न, फेसबुक, गूगल ये इसके ही कस्टमर हैं, यानी कि इससे डाटा वगैरह लेते हैं। अब ये कंपनी जो है, इस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि मोबाइल फ़ोन बातें सुनता है और एआई के ज़रिए उन्हीं बातों के अंदर से काम की चीज़ निकाली जाती है, यानी कि डाटा निकाला जाता है। आपने बोला कि दोस्त आज शाम को शू लेने चलेंगे। इसको ये मतलब नहीं है कि दोस्त शाम को चलेंगे, शू टारगेट करेगा कि शू की बात हुई है, तुरंत निकालेगा ये फटाफट से। अरे शू लेने शाम को क्यों जा रहे हो? देखो अलग अलग जगह पे सस्ते सस्ते मिल रहे हैं। अरे 50% तक का डिस्काउंट मौजूद है, क्यों बाहर जाना है, गर्मी में परेशान हो रहा है, सब कुछ तो ऐसे मिल जाएगा। ये आपको ललचाना शुरू करेगा। उसके बाद जो कंपनीज होगी वो आपको टारगेट करेंगे इस डाटा के थ्रू। तो ऐसे ही डाटा सारा रिफाइन होता है और आपको फिर टारगेट करते हैं। बताया गया कि खास प्रणाली यूज होती है। सबसे पहले आप बातचीत करेंगे, वहां से डाटा निकाला जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है आपका ऑनलाइन बिहेवियर। हम लोग क्या करते हैं, जनरली कई बार चीजें लेनी होती है तो हम लोग सोचते हैं आजकल गूगल पे सब मौजूद है, एक बार चीजों को जान लेते हैं गूगल के थ्रू। हम लोग चीज सर्च करते हैं तो ये तो बातचीत जो कि वो और जो गूगल सर्च किया वो, उसके थ्रू हमारा डाटा पहुंचने लग जाता है। अब एक्टिव लिसनिंग सॉफ्टवेयर भी एक है जो हमारी बातचीत को सुनता है, सुनने के बाद उसमें डाटा निकालता है। ये सारा काम एआई के थ्रू हो रहा है और एआई संचालित सॉफ्टवेयर 470 से अधिक सोर्सेज से हमारे बिहेवियर को और हमारी आवाज के डाटा का विश्लेषण कर रहे हैं, चीजों को रिफाइन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, संभाल रहे हैं। उसके थ्रू ही सारा काम आगे बढ़ रहा है। विज्ञापन दाता आप क्या करेंगे कि इस वॉइस डेटा के व्यवहार संबंधी डेटा के साथ जोड़ेंगे और बाजार के अंदर अपने से जुड़े हुए टारगेट जो भी रहेंगे, मतलब कस्टमर रहेंगे, उनको टारगेट करना शुरू कर देंगे और कस्टमर्स को फिर वे टारगेट करके सामान बेचने के लिए काम करा लेने लगेंगे। ये सब कुछ होता है इसी प्रकार से। आपने बातें की, ये डाटा जो था इस कंपनी के पास पहुंच गया। अब इस कंपनी को पता है कि वहां पर कोई दूसरी कंपनी है जो ये सामान बेच रही है। अच्छा, आपका कस्टमर मिल गया है जी, आप यहां जाओ। आप ज्वेलरी वाले हैं, आपका कस्टमर ये है। आप शू वाले हैं, आपका कस्टमर ये है। आप होम अप्लायंसेस वाले हैं, आपका कस्टमर ये है। आप फर्नीचर वाले हैं, ये बात कर रहे हैं, जाओ जरा बातें दिखाओ उसको, अपनी अपने प्रोडक्ट्स दिखाओ। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर फिर अब कस्टमर्स को टारगेट किया जाएगा, सामान दिखाया जाएगा, ललचाया जाएगा, अलग अलग डिस्काउंट दिए जाएंगे, बाकी चीजें अलग प्रकार से चलेंगी। तो ऐसा आपके डाटे का इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पर फिर एक्शन लेना शुरू हो गया। अब जैसे ही पता लगा कंपनीज को कि भाई ये तो पॉलिसी का उल्लंघन है, सबसे बड़ी बात प्राइवेसी का नुकसान हो रहा है, प्राइवेसी को हानि हो रही है, तो गूगल ने क्या किया कि कॉक्स मीडिया ग्रुप को अपनी पार्टनर्स प्रोग्राम वेबसाइट पर से हटा दिया। सीधा एक्शन लिया है। मेटा जो कंपनी है फेसबुक वगैरह की, उसने कहा है कि पहले हम रिव्यू करेंगे फिर एक्शन लेंगे, क्योंकि मेटा का ये कहना है कि हम लोग हर बार 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 इन्हीं चीज़ों को एडवर्टाइज कर रहे हैं, इसी चीज़ों को लोगों को समझा रहे हैं कि हम आपकी बातें नहीं सुनते हैं, आपके मैसेज नहीं देखते हैं और उसके थ्रू कोई डाटा नहीं लेते हैं ऐड दिखाने के लिए। हमारी मर्जी, हम अपने थ्रू ऐड दिखाते हैं, जब लोग चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं उस ऐड को हम बढ़ाते हैं, लेकिन आपकी बातों से डाटा नहीं निकालते। इसीलिए मेटा कहता है कि आपकी बातचीत एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, उसके थ्रू चीज़ें नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो पॉलिसी का उल्लंघन है, फिर बाद में आगे कार्रवाई होगी। तो ऐसे आरोप नए नहीं है, ये स्थिति नई नहीं है।
हम लोग भी जानते हैं कि ये होता है, क्योंकि हम लोगों ने रियल लाइफ में महसूस किया है। आरोप पहले भी लगे हैं। 2023 में न्यू हैम्पशायर की कंपनी है माइंडशिफ्ट, उसने भी कहा था कि कंपनी बातें सुनती है, उसके थ्रू जो शॉप्स हैं या जो मतलब कंपनीज हैं अलग अलग, वो अपने एडवर्टाइज फिर आगे बढ़ाती हैं। जो चीज़ें गूगल की हैं, बाकी की हैं, भी अपने अपने प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को दिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और कस्टमर्स को इसी प्रकार से टारगेट किया जाता है। यानी कि बातें सुनी जा रही है, ये पहले भी सामने आ चुका है। अब इसकी वजह से नुकसान बड़ा हो रहा है, यानी कि बहुत सारी हानियां भी हो रही हैं। क्या क्या नुकसान है ये भी समझ लेते हैं। पहली बात तो प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि हमारी जो बातें प्राइवेसी की हैं हम अकेले में कर रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कोई जाने। हो सकता है उसमें कुछ ज़रूरी बात भी चल रही हो, आपने कहा हो कि यार आज 10 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है मेरे अकाउंट में, इस बिजनेस से मेरे पास पैसा आया, वो डाटा भी तो जाएगा ना। 10 लाख का हुआ है तो क्या होगा, ये स्कैमर्स को अट्रैक्ट करेगा। अब स्कैमर्स आएंगे, चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं आपके जीवन में, तो ये कुछ भी हो तो प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ, गोपनीयता के लिए गंभीर खतरा बन गया। इसके अलावा आपके इंटरेस्ट और ज़रूरतों के बारे में जानकारी जो है वो आगे जा रही है, इसीलिए तो आपको टारगेट किया जाएगा, ललचाया जाएगा। कई बार आजकल हम ये भी देखते हैं कि आप लोग फ़ोन पे बात करते हैं अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, भाई कोई जॉब लगवा दे यार, परेशान चल रहा हूँ, कैसी भी जॉब हो करवा दे, दिक्कत है पैसों की। अब क्या होता है कि जो फ्रॉड कंपनीज है ना वो टारगेट करना शुरू कर देती हैं, स्कैम और बढ़ते हैं लोगों के साथ में। अब जो जरूरतमंद होगा वो फंस जाता है। कई मैंने रियल लाइफ में देखा है, दिक्कतें हुई हैं लोगों के साथ में, तो ऐसे स्कैमर्स को भी अट्रैक्ट करता है ये। आपकी व्यक्तिगत जानकारी जो है वो फिर आगे जाती है इसी वजह से, तो इससे आपको अधिक व्यक्तिगत और लक्षित विज्ञापन दिखाते तो हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी गड़बड़ा जाती हैं। अगर आपका डेटा किसी तरह से लीक हो जाता है तो इसका उपयोग आपके व्यक्तिगत जानकारी को चोरी करने के लिए किया जा सकता है। चीज़ें होंगी, आपका बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड की जानकारी या अन्य कोई भी संवेदनशील जानकारी जो होगी वो आगे लीक हो सकती है। ये सारे बड़े खतरे हैं आपके जीवन पे। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है इसके, आपके प्रोफेशनल लाइफ दिक्कतों में आ सकती है, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, है ना। बहुत बार आप बिजनेस डील या बाकी चीज़ों के लिए बात फ़ोन पे कर रहे होते हैं, तो अगर ऐसे आगे जाएगा डाटा तो फिर दिक्कतें बड़ी हो सकती हैं। आपकी बातचीत आपकी अनुमति के बिना सुनी जा रही है तो ये कानूनी और नैतिक समस्याओं को भी जन्म दे रहा है, क्योंकि हमने परमिशन नहीं दी है। अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, विश्वास को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, यूज़ कर रहे हैं, मजबूरी भी है हमारी, लेकिन यहाँ पर हमारे विश्वास का उल्लंघन हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। यदि फ़ोन के द्वारा किसी तरह की बातचीत रिकॉर्ड की जाती है तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, ये सब कुछ भी संभव है। तो ये कुछ बड़ी चिंताएं हैं जो उसकी वजह से सामने आ रही हैं, लेकिन सब लोगों ने अपनी रियल लाइफ में चीज़ों को फेस तो किया ही किया है, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने स्वीकार किया कि वह उपयोगकर्ताओं की स्मार्टफोन बातचीत सुनती है? फेसबुक, अमेजन, गूगल या क्रॉक्स मीडिया ग्रुप? मुझे पता है कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है और आप लोग मुझे कमेंट में बता के ज़रूर जाएंगे, लेकिन हाँ, इसके साथ ही वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव तो देखो है, मानते हो ना इन्फॉर्मेटिव है, जितने साथी हैं सबके साथ में शेयर कर दो, स्टेटस पे लगाओ, स्टोरी पे लगाओ, जैसे शेयर करना है करो, लेकिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करो। जिन्होंने लाइक नहीं किया ज़रूरी है कि लाइक भी करो। और हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ज़रूरी है कि आप बने रहें संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। बाकी बातें हम लोग करेंगे हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषय के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।